हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ है प्रश्नावली 6B, जिसमें मनोहर रे की बुक है और रेखा और कोण ये चैप्टर है हमारा अध्याय 6। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 इस वीडियो में हम प्रश्न को देखेंगे। चित्र में कोण B बराबर दे दिया है ये 93 डिग्री, कोण C बराबर 87 है, तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD। दूसरा और इसी के समांतर EF है। फिर एक और लाना है, हमें दूसरा और सिद्ध करना है कि BC समांतर B से C समांतर है D से E। अब हमें जानना है सबसे पहले कि कब कब दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो दो रेखाएं अगर समांतर होंगी तो इसमें अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अब अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी तो एक ही ओर के दो कोण हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर 180 आ जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। सेम प्रक्रिया यही है कि अगर यह रेखा इस रेखा के समांतर होगी तो ये वाला कोण और ये कोण जोड़ेंगे, अगर 180 आ जाएगा तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर हो जाएंगी, अर्थात तब तीनों समांतर हो जाएंगी, पहला सिद्ध हो जाएगा। दूसरा हमें लेना है BC समांतर DE। BC और DE तब समांतर होंगे जब इसके एक ही ओर के यानी ये दोनों कोण जोड़ दें, अगर 180 आता है तो ये भी हमारा समांतर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा तब भी हमारी ये रेखा समांतर हो जाएगी, संगत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें चूंकि ये समांतर होने के लिए इसमें एक तिर्यक रेखा बनेगी और तिर्यक रेखा की एक ही ओर के दोनों कोणों का योगफल अगर 180 अंश आता है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। अब आइए इसको बारी बारी से देखते हैं और इसको हल करते हैं, किस तरह से हल होगा। तो हम सबसे पहले जो जो दिया है उसके आधार पर लेंगे, दोनों दिया है कोण, ये दोनों जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ हल में क्या मिलेगा। सबसे पहला काम हमारा है कि कोण B और कोण C को जोड़ना है, कि कोण B प्लस कोण C बराबर, तो ये मिला 93 और प्लस 87, तो ये बन गया 7 3 10 0 हासिल 1 9 8 17 1 18 180 अंश आ गया। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180। और हमने कहा कि ये रेखा तभी समांतर होगी जब एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 आएगा, और इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योगफल 180 आ गया, इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब आगे लिखेंगे यहाँ कि चूंकि AB तथा CD ये CD में BC एक तिर्यक रेखा है और इसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश है। इसलिए हमें क्या मिलेगा, AB समांतर हो जाएगा CD। अब अगला हमें फिर ये रेखा और ये रेखा समांतर करनी है, तो ये दोनों समांतर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो हम आ जाएंगे, इन दोनों कोणों को पहले ज्ञात करेंगे और दोनों का योगफल निकालेंगे। तो हम चाहें तो डायरेक्ट दोनों का योगफल बराबर 360 और माइनस ऊपर का कोण, फिर ये भी पूरा 360 माइनस ऊपर का कोण। तो आइए अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कि कोण CDE, तो हम लिखेंगे कोण CDE बराबर 360। ये पूरा कोण 360 है, इसमें से बाहर वाला घटा देंगे तो अंदर का कोण मिल जाएगा। तो 360 माइनस 273। अब अगर इसको हम घटाते हैं तो 10 में से 3 गए 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 15 में से 7 8 आ जाएगा, यानी 87 अंश आपको मिल गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर
तो ये 87 मिला। दूसरा एक कोण और ले लेते हैं ई, माने कोण DEF, कोण DEF बराबर ये भी 360 पूरा कोण होगा और इसमें से नीचे वाला 267 घटा देंगे। तो 267 घटाएंगे तो 10 में से 7 3 आया और यहाँ 5 15, 15 में से 6 घटा दिए तो 9 आया। तो ये भी हमें 93 डिग्री मिल गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, कोण CDE प्लस कोण DEF बराबर फिर वही मिलेगा 87 प्लस 93 और यहाँ हमने 87 93 को जोड़ा है तो 180, इसलिए हमारा CD समांतर FE होगा। इसलिए CD समांतर होगा FE या EF। तो चाहे EF लिखें या FE, तो आइए हम इसको EF लिख देते हैं। तो क्या मिला हमें, AB एक हमने पाया यहाँ पर कि AB समांतर CD, इसको 1 बना लेंगे और इसको हम 2 बना लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, पहला दूसरे के समांतर, दूसरा तीसरे के समांतर, इसका मतलब तीनों समांतर हो जाएंगे। तो आगे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, AB समांतर CD और यही समांतर EF बन जाएगा। एक ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ हम आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। एक तो हमारा मिल चुका है। दूसरा हमें BC समांतर DE भी लेना है। अब यहाँ आ जाएंगे, समांतर के लिए एक और रूल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो उसमें और कौन से कोण हमारे बराबर हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हमारी समांतर रेखा है और अगर ये और ये समांतर रेखा है, इसमें ये ले लिया जाए, माने अर्थात अगर हम इस तरह से खींचें कि ये समांतर रेखा हो गई, इसमें एक तिर्यक रेखा हो गई, तो ये वाला कोण इस कोण के अगर बराबर होगा, यानी एकांतर अंतः कोण अगर बराबर हो जाएगा तब भी दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएंगे तो कोण D का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं। हमने निकाला है कोण CDE और CDE का मान हमने क्या निकाला है, तो हमने निकाला है 87 डिग्री। तो ये 87 हो गया। अब देखेंगे ये माने ये लाइन और ये लाइन अगर हम बढ़ाएं तो उसमें ये तिर्यक रेखा बनेगी और ये एकांतर कोण और ऊपर वाले एकांतर कोण के बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर हो गई। अब आगे लिखेंगे, चूँकि AB तथा CD में यानी BC, अब यहाँ आ जाएंगे, हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे कि चूँकि BC तथा दूसरा DE में हमने पाया CD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है और आप पा रहे हैं कि एकांतर अंतःकोण बराबर है और एकांतर अंतःकोण ये बराबर है। अंतःकोण कौन कौन से अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, कोण BCD बराबर है कोण दूसरा CDE, इसलिए BC समांतर DE होगा। BC समांतर होगा किसके, DE के। तो दूसरा हमें जो सिद्ध करना था BC समांतर DE, तो ये भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। आगे लिख देंगे कि यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर। अगर हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथ का और 6B है प्रश्नावली, जिसमें प्रश्न संख्या हमें मिला है 16। तो प्रश्न संख्या 16 में हमने पाया कि अगर ये कोण दिया गया है तो ये रेखा इसके समांतर और इसके समांतर अर्थात तीनों आपस में समांतर और ये इसके समांतर होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।